जय हिंद। देश के 15वें राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू है। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसके पहले कौन थे? तो रामनाथ कोविंद, जो हाल फिलहाल में ये चेंज हुई है। ठीक है, और समझिए कि भारत की पहली ये राष्ट्रपति है जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनी हुई है। मात्र 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति पद पे आई है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। ये भी जान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उसके बाद दूसरी नंबर पर कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू। और 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आई है। इनके पूरे जीवनी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनका शादी कब हुआ था? देखिए, इनका शादी जो हुआ था ना, उसमें लड़का पार्टी वाला दहेज दिया था लड़की को। एक गाय, एक बैल और 16 जोड़े कपड़े। एक गाय, एक बैल और 16 जोड़े कपड़े। ठीक है, शादियों हुआ तो मैंने बहुत इधर उधर करके हुआ। जैसे उस समय भी लव मैरिज होता था, तो उनका भी शादी कुछ इस प्रकार से हुआ है। मैं इस पूरे बात को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए हम पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये भी बात बताएंगे कि उनके शादी में क्या बना था। पीला मुर्गा बना था, देसी मुर्गा बना हुआ था। ठीक है, और उसी समय से हर कोई अब फंक्शन हो रहा है, शादी हो रहा है, तो क्या हो रहा है? मुर्गा मछली बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पूरा बात को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। लेकिन इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जन्म जो हुआ था इनका 20 जून हुआ था। 20 जून देखते चलिए, 20 जून 1958 में जन्म किनका हुआ था? मुर्मू जी का। शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ हुआ था जन्म स्थान? तो जन्म स्थान हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है ना जी, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जिला के नाम है, कौन सा जिला में हुआ था? मयूरगंज। ठीक है, मयूरगंज जिला। गांव था ना जी, गांव तो जरूर होगा। गांव के नाम है वैदपोशी। वैदपोशी गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता के जो नाम है, पिता का नाम है वीरांची नारायण। वीरांची नारायण, पिता के नाम वीरांची नारायण। ठीक है, वीरांची नारायण टुड्डू। वीरांची नारायण टुड्डू, फादर के नाम वीरांची नारायण टुड्डू, जो एक किसान थे। ये भी बात, जो एक किसान थे। ठीक है, वीरांची नारायण क्या थे? एक किसान थे। अब ये भी बात जान लीजिए, इनके 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे। 2 भाई थे, यही बात याद रखना आप। 2 भाई थे, एक थे भगत और दूसरे थे सुरेन। ठीक है, 2 भाई थे, एक थे भगत। भगत टुड्डू लिख दीजिए। एक भैया के नाम था भगत टुड्डू और एक के नाम था सुरेन टुड्डू। ठीक है, 2 भाई में एक भाई। चलिए, एक भाई का क्या नाम था? भगत टुड्डू और दूसरे भाई का क्या नाम था? सुरैनी टुड्डू। ठीक है, और तब जन्मे करते हैं, एक बहने ये थी द्रौपदी मुर्मू। अब ये भी बात जान लीजिए, इनकी माँ के जो नाम है, माँ के नाम अभी तक ज्ञात नहीं है, यानी मालूम नहीं चला है कि इनकी माँ कौन है। ठीक है, ज्ञात नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब और पति का नाम जान लीजिए। पति का नाम क्या है जी? पति का नाम है श्याम चरण टुड्डू। श्याम चरण टुड्डू नहीं, मुर्मू, श्याम चरण मुर्मू। ठीक है, पति का नाम श्याम चरण मुर्मू। अब हम लोग इनके शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, शिक्षा के बारे में जान लेते हैं किनका? देखिए, इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुई कहाँ हुई? स्कूली पढ़ाई हुई, नहीं गांव में हुई। स्कूली पढ़ाई कहाँ हुई? गांव में हुई। ठीक है, गांव में हुई। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। समझ लीजिए एक बात और, कॉलेज जाने वाली ये गांव की पहली लड़की थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। देखिए, कॉलेज में उस समय के लोग भी नहीं पढ़ता था लोग, तो गांव की पहली लड़की थी मुर्मू जो कॉलेज गई। वो कॉलेज कहाँ गई थी? वो कॉलेज का नाम मैं आप लोग को बता देता हूँ। वो कॉलेज का नाम जो है रामा देवी। ठीक है, रामा देवी कहाँ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर। ठीक है, वहां से उन्होंने स्नातक किए। ठीक है, स्नातक की पढ़ाई की, यानी बीए का पढ़ाई वहां से उन्होंने किया। ठीक है, कहाँ से किए? रामा देवी भुवनेश्वर, वहां से उन्होंने स्नातक किए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनकी थोड़ा सा शादी के बारे में। ठीक है, शादी कैसे हुई और किसके साथ हुई, समझ लीजिए कि ये दोनों आदमी श्याम चरण, यहाँ लिख देंगे तो बेटर समझ में आएगा। श्याम
चरण और इधर एक साइड में लिख देंगे मुर्मू। ठीक है, श्यामचरण मुर्मू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इन लोगों का शादी जो हुआ लव स्टोरी शादी हुआ। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जब शादी हुआ, जब एक दूसरे के दोनों पसंद करने लगे तो बात पहुंच गया इसके घर वालों के पास, यानी किसके पास पहुंचा, वीरांची नारायण टुडू के पास कि भाई लड़का वाला बोला कि हमें इससे शादी करना है। किससे, मुर्मू से शादी करना है। यानी अभी हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जो बनी है 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूरे जीवनी के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये श्यामचरण जब गए इनके फादर के पास तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने श्यामचरण जो थे 3 दिन तक, ठीक है 3 दिन तक उसी गांव में रह गए, उसके आगे पीछे दाएं बाएं रह गए। अब बोल दिए कि जब तक आप हाँ ना कहिएगा तब तक हम जीवे ना करेंगे, आप शादी कैसे ना कराइएगा। ठीक है, तो मुर्मू 3 दिन तक ले उसी गांव में रह गए, इधर उधर करते थे, कहीं गए नहीं। उसके बाद उसके फादर राजी हो गए, उसके बाद उनका विवाह हुआ। ठीक है, तो उनका विवाह जो हुआ था 1980 में हुआ था। देखिए 3 दिन तक रहे, उसके बाद उसका शादी हुआ। कब हुआ, शादी हुआ 1980 में। आप समझ लीजिए कि शादी में लड़का पार्टी, लड़का वाला एक गाय, ठीक है, एक बैल और 16 जोड़े कपड़े, ठीक है, दहेज में दिए थे। किसको, लड़की वाले को, द्रौपदी मुर्मू के सदस्य को दिया गया था। कौन दिए थे, श्यामचरण ने। देखिए उसमें उल्टा चल रहा था। आप समझ लीजिए कि भोज जो हुआ था उसमें पीला मुर्गा बना था, देसी पीला मुर्गा बना था। ठीक है, पूरा डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ इनके पूरे जीवनी के बारे में, जो आप लोग को शायद इतना बात पता नहीं होगा। ठीक है, तो खाना जब बना था पीला मुर्गा बना था, देसी मुर्गा बना हुआ था। ठीक है, तो शादी भी बहुत धूमधाम से शादी इनका हुआ। आगे इनके बच्चे के बारे में, द्रौपदी के कितने बच्चे थे। ठीक है, 2 बेटे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। ठीक है, देखिए इस दुनिया में उनका दोनों बेटे नहीं रहे। एक बेटी भी क्या हुई, एक बेटी भी उनकी 1984 में डेथ कर गई। 1984 में 2 बेटा के मरने के बाद एक बेटी भी मर गई और एक बेटी बची। एक बेटी जो है वो बेटी बची, जिनको पढ़ाने के लिए, उस बेटी को पढ़ाने के लिए देखिए खुद वो शिक्षक बनी। एक बेटी जो बची हुई थी उसका नाम है, जान लीजिए, उसका नाम है इतिश्री मुर्मू। ठीक है, इतिश्री मुर्मू, उसको पढ़ाने के लिए वे स्वयं शिक्षक बने। ठीक है, उसके बाद उसको पढ़ाया। चलिए इनका सफर कैसा रहा जान लीजिए। 1979 से 1983, 1979 से 1983 में इन्होंने सिंचाई, ठीक है, सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रहे। ठीक है, उसके बाद 19 सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रहे। उसके बाद 1994 से 1997 तक ये अनरिस्टेड टीचर रही। ठीक है, शिक्षक भी रही, शिक्षिका भी रही। ठीक है, टीचर भी रही। उसके बाद 1997 में पहली बार ठीक है चुनाव लड़ी। ठीक है, और उसमें पार्षद बनी। क्या बनी, उसमें पार्षद बनी। देखिए इनका माने जीवन में कैसे परिवर्तन होते रहेगा, संघर्ष से लड़ते लड़ते कहां तक ये पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद 2000 ईस्वी में विधानसभा चुनाव जीती। ठीक है, विधानसभा चुनाव जीती। ठीक है, और राज्य मंत्री बनी। कौन मंत्री बनी, राज्य मंत्री बनी। ठीक है, 2000 में विधानसभा चुनाव जीती और वहां से राज्य मंत्री बनी। उसके बाद 2009 में, ठीक है, 2009 में इन्होंने, देखिए जगह के नाम है रायरंगपुर। ठीक है, रायरंगपुर से वो दूसरी बार विधायक बनी। ठीक है, दूसरी बार विधायक बनी। और 2015 में झारखंड राज्य की झारखंड की राज्यपाल
बनी, ठीक है। और 2022 में तो आप जानिएगा, 2022 में ये देश के 15वीं राष्ट्रपति, ठीक है, 15वीं राष्ट्रपति बनी, ठीक है। तो आप लोग इसको कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। द्रौपदी का सफर, तो 1979 से 1983 में सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट रही। उसके बाद 1994 से 1997 में शिक्षिका बनी, यानी टीचर बनी। उसके बाद 1997 में पहली बार ये चुनाव लड़ी और पहली बार चुनाव लड़ी और जीत गई, पार्षद बन गई, ठीक है। 2000 में विधानसभा चुनाव जीती और वहां के राज्य मंत्री बन गई। 2009 में राइनांगपुर दूसरी बार विधायक बनी, ठीक है। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बन गई और 2022 में देश की 15वीं राष्ट्रपति भी घोषित हो गई। तो